जय श्री कृष्णा। और आज मैं आपको 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको ले चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 12 आज 30 डेट में। और ये है फ्रिक्शन, जो कि बहुत ही आसान सा चैप्टर है। कल भी मैंने आपकी इसकी वीडियो भेजी थी, लेकिन जो काम अपने हाथ के द्वारा होता है वो काफ़ी सेटिस्फाई करने वाला होता है। तो फ्रिक्शन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, और उम्मीद है आप अपने घर पर स्टडी कर रहे होंगे, और ऐसा करना भी चाहिए, और आपको लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फोर्स। पिछली उसमें मैंने आपको बताया था फोर्स जो है कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस फोर्स होते हैं। तो कॉन्टेजियस फोर्स का एक पार्ट है, कॉन्टेजियस का मतलब है कांटेक्ट के आने के बाद ही ये फ्रिक्शन उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज ए फोर्स विच अराइज बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव ऑन दी अनदर सरफेस। तो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन, एंड इट ऑल्सो एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिधर मोशन होगी, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नाउ द टाइप ऑफ फ्रिक्शन में फ्रिक्शन 3 टाइप का होता है: स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मतलब स्टेट मतलब स्टेबल, व्हेन two objects are come in contact with each other and both the objects are at rest, means one object is not moving on the other surface, तो then this is called static friction। ठीक है, मूव कर नहीं रहा है, मूव करने की पोजीशन में है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन उसके अंदर लगा हुआ है वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग का मतलब आप अच्छे से समझ रहे हैं, स्लाइडिंग का मतलब है स्लिप होना। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट स्लिप ऑन द अदर सरफेस, अदर ऑब्जेक्ट सरफेस, देन इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्टार्ट रोल ऑन द अनदर सरफेस। ठीक है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर खिसक रही है, सरक रही है, तब तो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़क रही है तो वो है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो जैसे कि एक बुक के नीचे तो आप 3-4 पेंसिल लगा करके उसको मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन में आएगी। जो हमारे जो पहिए होते हैं व्हीकल्स में, तो वो व्हीकल्स के जो पहिए हैं वो रोलिंग कर रहे हैं, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन में आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके उसमें दिया हुआ है गाइड में कि why the wheels of the vehicles are have round shape। तो राउंड शेप उसकी इसीलिए है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो क्या होता है? इजी होता है। वो क्या है? इजी होता है। ओके, तो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन जो है ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। इट मीन्स फ्रिक्शन, जितना मास ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। मास बढ़ने पर फ्रिक्शन बढ़ेगा। इसके अपोजिट हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन बढ़ने पर, फ्रिक्शन बढ़ा है तो इसका मतलब मास बढ़ेगा। किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट को खिसकाना ज़्यादा इजी होगा और इन कंपैरिजन टू एनी हैवी ऑब्जेक्ट। नाउ वी कैन कंपेयर द all 3 frictions। ठीक है, static friction is highest value in comparison to sliding friction, and sliding friction is higher than the rolling friction। we can vice versa take its vice versa, means rolling friction is lesser than sliding and sliding is lesser than static। Now the next point is factors affecting on friction। फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है, मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा है स्मूथ सरफेस ऑफ एरिया। फ्रिक्शन ना जो रफ सरफेस के ऊपर ज़्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पे कम होता है। जितनी स्मूथनेस बढ़ती जाएगी सरफेस एरिया की, उतना ही फ्रिक्शन लेस होता चला जाएगा। अब एक जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज एक्ट एज ए बोथ फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मीन हेल्पिंग हैंड है फ्रिक्शन के द्वारा हम हेल्पिंग हैंड कैसे है, फ्रेंड कैसे है? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण हम जो बहुत सारे अपने डेली वर्क जो है वो करते हैं,
आई थिंक कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी फंक्शन है, वो ऐसा नहीं है जिसमें फ्रिक्शन नहीं हो रहा हो। सच एज एग्जाम्पल, हमें आपको लिखना है तो पेन पकड़ करके उस पर घुमाना पड़ेगा, अपने कॉपी पे या ब्लैक बोर्ड पे मार्कर घुमाना पड़ेगा, तो क्या हो, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट को, फूड को कुक करना है तो भोजन पकाने के लिए हमें पहले सब्जी काटनी है, तब भी फ्रिक्शन हो रहा है। आटा लगाना है तब भी फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। ग्राइंडिंग करनी है तब भी फ्रिक्शन हो रहा है। वह अपने क्लॉथ को वॉश करना है तो भी फ्रिक्शन हो रहा है। रूम को फ्रेश करना है, रूम को साफ़ करना है, तब भी फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बाथिंग करनी है। बाय यूजिंग फ्रिक्शन वी कैन टाइड द नॉट्स इन ए रोप। कोई भी जो रस्सी है उसमें हमें गांठें बांधनी है, तो किसके कारण है? फ्रिक्शन के कारण है, ठीक है। वी कैन चीव अवर फूड बाय यूजिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण हम अपने भोजन को चबा सकते हैं। नाउ फ्रिक्शन इज ऑल्सो एक्ट एज ए फू। फू मीन्स हमारा एक शत्रु भी है। शत्रु कैसे है? जो फ्रिक्शन है वो एक शत्रु है, क्योंकि मशीन्स गेट डैमेज, द पार्ट्स ऑफ मशीन्स गेट डैमेज बाय यूजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर होता है तो मशीनों के पार्ट घिस जाते हैं। हमारी जो ब्रूम्स होती हैं, जो झाड़ुएँ होती हैं, वो घिस जाती हैं फ्रिक्शन के कारण। हमारी शूज़ के सोल्स जो होते हैं वो घिस जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। इट कैन ऑल्सो डैमेज द डिफरेंट थिंग्स। अभी क्या है, फ्रिक्शन को इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है, ठीक है। इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना है, उसकी सरफेस को, स्मूथनेस को रफनेस में चेंज करना होगा, ठीक है। और अगर उसको डिक्रीज करना है तो उसके रफ सरफेस को स्मूथ करना होगा। आपने कैरम खेलते हैं तो कैरम बोर्ड जब खेलते हैं तो उसके ऊपर यू स्प्रिंकल सम पाउडर। वाई? बिकॉज दिस पाउडर इज फिट इन द different pores of the rough surface, and by this way the surface gets smooth, and as it gets smooth then it can easily play, ठीक है। तो उसको आसानी से खेला जा सकता है। तो उसको हमें वहाँ पे क्या करना है, पाउडर छिड़क करके क्या करते हैं, उसकी रफनेस को कम करते हैं। रफनेस कम होने के बाद में जो फ्रिक्शन है वो इजीली वो कम होता है, और कम होने के कारण जो है वो हम खेला जा सकता है। आगे फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? जो लिक्विड्स में या गैसेज में जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है वो क्या कहलाता है? फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे कि बोट है, एरोप्लेन है, उनकी एक स्पेशल शेप होती है, तो वो स्पेशल शेप क्यों है? उसके फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। स्ट्रीमलाइंड शेप होती है उसकी शेप को स्पेशल नाम दिया जाता है स्ट्रीमलाइंड। जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स की शेप, एरोप्लेन की शेप, बोट की शेप, ये लगभग एक जैसी होती हैं। इससे ऐसा करने से क्या होगा, उनकी जो फ्रिक्शन है गैसेस के बीच में या फिर लिक्विड्स के बीच में, तो वो कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं इसमें थोड़ा होमवर्क भी देने वाला हूँ, और आपको क्या करना है, अपना घर पे रह करके स्टडी करनी है। सो थैंक्स अ लॉट।